है गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। देखें 400 वोल्ट की हमारी ये क्वेश्चन क्या है। 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की 300 मीटर एक ओवरहेड लाइन है। 300 मीटर क्या उसकी लेंथ है। ध्यान देते चलिएगा, मैं इलेक्ट्रिक पेंसिल यूज कर ले रहा हूँ। देखेंगे वोल्टेज दिया हुआ मेरे पास 400, 3 फेज की लाइन है और कितने हर्ज है 50 हर्ज 50 हर्ज की, ठीक। और लेंथ कितनी है इसकी 300 मीटर। ओवरहेड किस टाइप की है, ओवरहेड टाइप की है। यहाँ दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस टाइप की है, लेंथ कितनी है, कितने वोल्टेज के, ये भी तीनों ध्यान रखना पड़ता है, स्थापित करना है। जिसका मध्यमान स्पान दे रखा उसका कितना दे रखा 50 मीटर का। जो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो बना था उसमें स्पान जो दे रखा था वो कितना था भाई 100 मीटर का, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन यहाँ पे स्पान जो दे रखा है वो हमारा 50 मीटर का है। लाइन 9 मीटर लंबे आरसीसी पोल पर लगानी है। पोल भी दे दिया, उसकी लंबाई दे दिया, कितने पोल कितना मीटर लंबा है 9 मीटर, ठीक। जिसमें प्रारंभिक व अंतिम पोल हमारा टर्मिनल पोल होंगे। टर्मिनल पोल में मैंने बताया हुआ कि टर्मिनल जब भी पोल होता है तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि उस पोल में हम डबल क्रॉस आर्म लगाते हैं, सॉरी डबल हमारा स्टेप वायर लगता है। दो हमारा स्टेप वायर लगेगा किसमें, जब भी हमारा कोई टर्मिनल पोल होता है। लाइन कंडक्टर दे रखा कि जो लाइन के लिए कंडक्टर चालक यूज किया जाएगा वो 7 आब्लिक करके दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे 7 है आब्लिक करके 3.10 mm। ये आपका ACC कंडक्टर है। ACC का मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। ACC का फुल फॉर्म मैं दूसरे पेज पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे AAC कंडक्टर को मैं बता दे रहा हूँ। AAC का मतलब क्या होता है, A का मतलब हो जाता है आल और इस A का मतलब हो जाता है एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम। और इस C का मतलब हो जाता है कंडक्टर, ठीक, आल एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो अब यहाँ पे कंडक्टर, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखेंगे यहाँ पे जो दे रखा 7/3.10। तो यहाँ मतलब क्या है कि 7 कंडक्टर हैं। इस तरीके से कितने हैं 7 कंडक्टर हैं और ये 7 के सातों जो हैं, ये 7 के सातों आपके जो कंडक्टर हैं वो आपके एल्यूमिनियम के ही हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आई। 7 छोटे छोटे कंडक्टर हैं इस तरीके से पतले पतले से, और एक की जो साइज दे रखा है वो 3.10 दे रखा है। यानी एक की जो हमारा ये कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया जो दे रखा है 3.10 दे रखा है। इस प्रकार से समझ में आया डबल AC का कंडक्टर आपका, ठीक, या AAC कंडक्टर बोला जाए, यूज किया जाएगा। लाइन का जो सिंगल लाइन, अब क्वेश्चन में क्या क्या करना है ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कहा है इसे समझना। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कहा है वो ध्यान से समझेंगे। ये पूछा है लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है जिसमें आपको पोल की स्थिति दिखाना है। टर्मिनल पोल बनाना है, टर्मिनल पोल का नामांकित, नाम भी लिखेंगे, नामांकित चित्र बनाना है। मटेरियल कास्ट तथा टोटल कास्ट तक निकाला है, मटेरियल कास्ट और टोटल कास्ट भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, फिर से देख लीजिए। इतना चीजें आपको क्वेश्चन में कहा गया है, नोट कर लीजिए इसे। देखेंगे पूर्वानुमान में एक लड़के ने मुझसे कहा था सर फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसे एजप्शन भी कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं दिया है वही हम केवल पूर्वानुमान में लिखेंगे और उसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं दिया है उसके आगे ज़रूरत नहीं है तो हम पूर्वानुमान में लिख लेंगे, नहीं। क्वेश्चन में वो चीज़ें लिखेंगे जो पूर्वानुमान में, जो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़रूरी होगा। तो अब जैसे इसमें देखेंगे लाइन, पहला पूर्वानुमान हमारा क्या हो सकता है कि लाइन हमारी किस में होगी, एक सीधी रेखा में होगी। मैं उसे लिख ले रहा हूँ, मैंने लिख लिया। फिर मेरा क्या होगा नेक्स्ट, वो मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने लिखा लाइन का प्रत्येक चौथा पोल अर्थ होगा, जैसे 1 2 3 4, फिर ये अर्थ होगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, चौथा पोल हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ होगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा, लाइन में साइकिल इंसुलेटर यूज किया जाएगा। क्या भाई, साइकिल इंसुलेटर, ये पोल पे साइकिल इंसुलेटर लगेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, और मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो 400 वोल्ट की लाइन है ये सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन होती है और इस लाइन में प्रत्येक पोल पे हम स्ट्रीट
स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भाई? स्ट्रीट लाइट। कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप पूर्वानुमान में लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन और बढ़ जाता है। स्ट्रीट लाइट मैं इस क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ। अगर आपके कभी कभी क्वेश्चन में कहा रहता है, कभी कभी नहीं कहा रहता है, तो मैं इस क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं कहा गया, मैं उसे पूर्वानुमान में करके उसे इंक्लूड करके बढ़ा दे रहा हूँ। अगर आप नहीं भी करते तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। मैं इसे एक पूर्वानुमान में एक टॉपिक और बढ़ा दे रहा हूँ। किसका भाई? कि सभी पोल में मैं स्ट्रीट लाइट लगा रहा हूँ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं उसके लिए अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसी वीडियो में मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट का भी क्वेश्चन इसी में दे सकता है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मैं उसे पूर्वानुमान में मान के इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके बता दे रहा हूँ आपको। स्पेशल से इसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। देखें, कई बुकों में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, कई बुकों में एक चीज़ और दिया रहता है, मैं उसे बता दे रहा हूँ कि यहाँ कंडक्टर को भी पूर्वानुमान में लिख दिया जाता है। जबकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसे लिखना पूर्वानुमान में कंपलसरी नहीं होता है। और यहाँ पे पोल की लिख दिया गया है कि पोल हमारा 9 मीटर का है। ये भी हमारा अगर पूर्वानुमान में लिखें तो 2 पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब दिया रहे तो इसे लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों को अगर यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको भी बढ़ा रहे हैं तो 1 पॉइंट इसका और 1 पॉइंट इसका, 2 पॉइंट आपका बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए मैं आगे की ओर चलता हूँ। मैंने 1 पॉइंट और बढ़ा लिया। ठीक है, प्रथम पोल और अंतिम पोल क्या होंगे? टर्मिनल पोल होंगे। एक पूर्वानुमान का पॉइंट और हमारा बढ़ गया। अब नेक्स्ट जो हमारी होती है वो क्या होता है भाई? देखेंगे, लाइन का वोल्टेज हमारा नेक्स्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ पोल। अब इसमें दे रखा है कि लाइन का जो वोल्टेज है वो कितना है? 400 वोल्ट क्वेश्चन में दिया गया है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में ही दिया गया है ये। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की हमारी लाइन है। लाइन का जो लेंथ है, लंबाई जो जितनी दे रखी है वो 300 मीटर का दे रखा है क्वेश्चन में। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना दे रखा है, यहाँ पे 300 मीटर दे रखा है। स्पान दे रखा है 50। ये भी हमने कहाँ से लिया है? क्वेश्चन से ही ले रखा है, 50 मीटर का स्पान दे रखा है। तो अब यहाँ से हम जब करते हैं तो देखेंगे क्या होगा। हम यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल निकालते हैं तो एक बढ़ा के निकालेंगे। देखें, यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ जो हमारा पोल होगा वो कितना हो जाएगा? जो हमारा टोटल लेंथ दिया गया है उसमें हमने किससे भाग दे दिया? स्पान से भाग दे दिया। ये डिवाइड करके आया 5 6 के 30, ये आ गया 6। अब यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ पोल कहूँ, टोटल नंबर ऑफ जो पोल कहूँ तो आपको बताया है कि 1 बढ़ा के किया जाता है। तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, 1 + 6 = 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पोल हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। किसके लिए? 300 मीटर के स्पान के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 7 पोल हो जाएगा। जैसे उस वाले क्वेश्चन में मेरा 1 किलोमीटर था, उसके लिए मेरा कितना आ रहा था? 11 पोल आ रहा था, 1 बढ़ा के। ऐसे इसके लिए भी हमारा कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा के 7 पोल। अब देखेंगे क्वेश्चन की हमारी नई हेडिंग हो गई। ये पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, सिंगल लाइन डायग्राम। वो वही चीज जो इसमें पूछा गया है, यही चीज हमारा बन रहा है। सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे कैसे बनाएंगे हम। देखिए, जितने हमारे पोल आ रहे थे हमने उन पोलों की स्थिति दिखा दिया। सीधी रेखा में है ये सब, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 पोल हमारे पूरे लग रहे हैं। यही हमने कैलकुलेट भी किया था, देख लीजिए एक बार। यही मैंने कैलकुलेट भी किया था और यही हमने यहाँ पे 7 पोलों की स्थिति को दिखाया। अब यहाँ पे हमारा ये और ये दोनों हमारे अंतिम पोल होंगे, पहला प्रथम और ये हमारा अंतिम। ये दोनों पोल हमारा कैसे होंगे? टर्मिनल पोल होंगे। तो इन पे हमारा 2 स्टे वायर लग जाएंगे, उसे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, हमने स्टे वायर को भी दिखा दिया। यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? स्टे वायर है। ठीक, ये हमारा क्या है? स्टे वायर है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर इसकी स्पान को भी मैं दिखाऊं तो स्पान को भी दिखा सकता है। स्पान कितना है? 50 मीटर का। देखिए, यहाँ हमने स्पान 50 मीटर दिखाया और प्रत्येक चौथा पोल को अर्थ दिखाई। देखो, यहाँ से 1 2 3 4 ये अर्थ, अब यहाँ से 1 2 3 4 ये हमारा अर्थ। तो इस प्रकार से 3 पोल में हमारी क्या है? अर्थिंग है। क्लियर है? ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बन गया। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या गया? टर्मिनल पोल का नामांकित चित्र बनाना है। तो हम नई हेडिंग डालते हैं टर्मिनल पोल का। देखिए, यहाँ हमें टर्मिनल पोल बनाना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो भी पोल होगा, यहाँ अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ तो सभी पोल हमारे एक जैसे ही होंगे। क्यों एक जैसे होंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है और एक साइडेड। मैं कहूँ कि इस साइड जैसे हमारा पोल है, इस पोल के इस साइड हमारा इंसुलेटर लगेंगे और 1 साइडेड होगा। ये 1 साइडेड, तो सभी पोल पे हमारे उतने ही इंसुलेटर बनेंगे। ठीक, उतने ही इंसुलेटर, उतने ही क्लैंप बनेंगे। केवल चेंजिंग क्या आ जाएगा? केवल इन्हीं दोनों पे हमारा स्टे और स्टे वायर हमारा लगेगा, नहीं तो और किसी पे भी हमारा स्टे वायर नहीं लगेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है।
इसी वजह से हमने यहाँ पे केवल एक पोल बनाया हुआ है। इसी पोल को हम टर्मिनल पोल या केवल एक टर्मिनल पोल को हम बना दे रहे हैं और यही सभी पोलों के लिए कॉमन होगा। सिर्फ एक चीज़ क्या अंतर हो जाएगा कि इसमें हम एक ही टर्मिनल पोल बना रहे हैं तो इसके वायर हम 2 लगा देंगे, बाकी सारे पोल हमारे एक जैसे ही होंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। देखते हैं पूरा बना के। ये देखिए हमने बनाया आरसीसी पोल बना, उस पर हमने यू क्लैप बांधा। अब यहाँ पे इसमें मैंने क्या किया, साइकिल इंसुलेटर को भी बांध दिया है। ठीक, यहाँ मैंने डॉटेड दिखाया क्योंकि ये पोल के अंदर से जाएगा। ठीक, पोल के अंदर से जाएगा या पिछले हिस्से से भी जा सकता है, तो इस वजह से ये डॉटेड दिखाएगा। यहाँ पे वोल्ट लगाया गया है। तो ये आपका क्या है, ये क्लैम्प के साथ भी दिखा सकते हैं। अगर क्लैम्प के साथ दिखा दे इसे हैचिंग दिखा सकते हैं पूरा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा का है। ठीक है, चलिए इसे मैं हैचिंग ही दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आरसीसी पोल है, इसलिए मैं यहाँ पे हैचिंग दिखा दे रहा हूँ पूरा बंद करके। क्लियर है, ये इस तरीके से। ये देखिए हमने स्टे वायर लगाया, इसके साथ में स्टे इंसुलेटर लगाया। अब यहाँ पे मैं गाई बनाऊंगा। देखिए हमारे पास रबर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ रफ नहीं किया, गलत हो गया तो थोड़ा सा। ये 2 हमारे गाई हो गए। तो ठीक है, ये दोनों पास पास भले ही दिख रहे हैं, थोड़ा दूरी पे होंगे, एक जैसे एक पास में नहीं रहेंगे। एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, थोड़ा दूरी पे हो चुकी है। हमारा ये पास में हो गया, समझ सोचेगा पास में है। टर्मिनल पोल मेरा लास्ट में लगाया गया। ठीक है, कभी कभी इस पे एक ही आपका दिया जाता है, कंपलसरी नहीं होता है कि आपको ये 2 दिखाया जाए। ठीक, यहाँ पे कास्ट को कम करने के लिए एक ही लगा दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो लाइन का जो सैग है वो कितना है। अगर इसका जो तनाव है या सैग बहुत कम है, तनाव अधिक होगा तभी सैग कम होगी। सैग बहुत कम होती है, तनाव अधिक होता है, तब हमारा क्या करता है कि ये 2 लगाया जाता है, अन्यथा 1 से भी काम चलाया जाता है। ठीक है, देखेंगे एक बात और यहाँ पे समझाने वाली बात है कि हमने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कहा है। देखेंगे हमने उसमें दे रखा था, पूर्वानुमान में ही इस बात को नोटिस कर दिया था कि हम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्ट्रीट लाइट। देखेंगे यहाँ पूर्वानुमान में हमने लिखा रखा है स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। पूर्वानुमान का एक पॉइंट आप लोग बढ़ा दीजिएगा, यहाँ मुझे छूट रहा है, मैं उसे नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो किसका है भाई? सैग का। किसका है भाई? यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बढ़ा दे रहा हूँ पूर्वानुमान का, वो सैग का, क्योंकि मुझे सैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जो सैग है वो हमारी कितना है? 2% होगी। यहाँ मेरा पूर्वानुमान का एक पॉइंट और आप लोग बढ़ा लीजिएगा। सैग हमारी कितनी परसेंट होगी? 2% होगी। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने कहा था, तो यहाँ पे चाहे तो आप प्रत्येक स्ट्रीट की कंट्रोलिंग जो है, प्रत्येक स्ट्रीट लाइट की कंट्रोलिंग अगर प्रत्येक पोल पे कर रहे हैं तो हर पोल पे स्विच लगाना पड़ेगा, या उसके लिए एक पूरी सर्किट अलग बना दीजिए। अगर आप सर्किट अलग बनाते हैं और उसकी कंट्रोलिंग किसी एक पोल के पास में रखते हैं तो 2 तार उसके लिए स्पेशल जाएगा। देखेंगे जैसे मैं कहूँ ये हमारा आर फेज है, ये वाई फेज है और ये हमारा बी फेज है। ये तो हमारे 3 फेज हो गए। अब ये हमारा न्यूट्रल होता कब? जब हम प्रत्येक स्ट्रीट लाइट पे स्विचिंग की व्यवस्था की होती तब। हमने तो ये कह दिया कि प्रत्येक स्ट्रीट लाइट पे स्विच नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसके लिए एक सर्किट बना रहे हैं। तब हमारा ये पुनः एक फेज का होगा जो किन्हीं फेजों में से इसमें जोड़ दिया जाएगा। अगर बी फेज का जोड़ रहे हैं तो बी वाला तार इसमें जोड़ दिया जाएगा, या आर वाला जोड़ रहे हैं तो आर वाला, या वाई वाला जोड़ रहे हैं तो वाई। अब इसमें ही आप स्विच लगा देंगे, किसी एक में क्या करेंगे? स्विचिंग की व्यवस्था कर देंगे और एक और बनाएंगे जो न्यूट्रल या अर्थ का होगा। किसके लिए भाई? न्यूट्रल या अर्थ का। अब देखेंगे ये वाला जो तार हमारा होगा किसका होगा? न्यूट्रल का होगा। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ एक ही थी कि देखेंगे अगर हमारा स्ट्रीट लाइट की सर्किट जो होती है हमारी, अगर प्रत्येक पोल पे न होने के बजाय, तब हम क्या करते हैं कि यही वाला पोल हमारा न्यूट्रल हो जाता। ये जो तार है हमारा किसका हो जाता? न्यूट्रल का हो जाता। अब ये हमारा है क्या? देखेंगे हम किसी एक में से यूज कर सकते थे। आप लोग कहते हैं कि सर इसमें किसी एक में स्विच लगा दीजिए। अगर मैं किन्हीं इसमें स्विच लगा देता तो सबकी कंट्रोलिंग एक साथ नहीं कर पाता। हो सकता है कि इसके अगले वाले पोल पे, यहाँ से यहाँ वाले पोल पे किसी ने कनेक्शन ले रखा हो और मैंने बी फेज से कनेक्ट कर रखा है, बी फेज की सारी लाइफ ऑफ कर देता हूँ, तो इधर का जो कनेक्शन रहेगा वो भी तो ऑफ हो जाएगा साथ में। इसीलिए मैंने उसके लिए अलग फेज ले लिया। ये फेज और न्यूट्रल ये किसके लिए है? स्ट्रीट के लिए अलग से है। ये आर वाई बी, इसमें से कंज्यूमर तो जुड़े रहेंगे, लेकिन इनमें से कंज्यूमर को नहीं जोड़ते हैं हम।
ये केवल किसके लिए जाएगा, केवल स्ट्रीट के लिए जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी कंट्रोलिंग के लिए एक स्विच लगाऊंगा, जैसे ही स्विच को ऑफ करूंगा सारी स्ट्रीट लाइट एक साथ बुझ जाएंगी। क्लियर है। एक बात और, यहाँ हमने इसमें भी साइकिल इंसुलेटर बांधा हुआ है। देखें होता क्या है कि जब हमारा ये कंज्यूमर भी इसमें जुड़ते हैं तो रिटर्निंग पाथ बनाने के लिए हमारा न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो रिटर्निंग पाथ में हमारा इसमें कुछ न कुछ करंट आने लगती है। या मैं क्या करूं कि यहाँ अगर कुछ राइटर्स या कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इसे न्यूट्रल लिंक से जोड़ दिया जाए, इसमें कोई इंसुलेटर ना बांधा जाए। हाँ, ये भी सत्य है कि अगर इसमें हम कोई इंसुलेटर नहीं बांधते हैं तब इस वाले भाग को हमें ग्राउंड करना कंपलसरी होता है। यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राउंड भी लिखूंगा, तब ये जाके हमारा क्लियर होता है। अगर नहीं बांधते तो हम सीधा एक इसमें क्या करते हैं, साइकिल इंसुलेटर को बांध देते हैं। क्लियर हो गया। देखिए हमने यहाँ पे एक अर्थिंग की स्ट्रिप लगाई और इसे अर्थ कर दिया। अब यहाँ पे ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोगों को कि यहाँ पे अगर हम इसे न्यूट्रल लिंक जैसा मतलब कैसे, देखो मैं अलग पे से देखेंगे, ये हमारा न्यूट्रल लिंक जैसा है, इसमें हम तार बांध के लगा देते हैं और ये पूरा पोल से लगा होता है। ये किससे लगा होता है, पोल से लगा होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम करते हैं तो इसे क्या करते हैं, ग्राउंड करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होगा, रिटर्निंग पाथ मुझे आना कंपलसरी हो जाता है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, नामकरण कर रहा हूँ, क्योंकि कहा गया कि नामांकित चित्र बना के नामकरण कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हमने सभी का नामकरण कर दिया। ये हमारा यू क्लैंप जिसमें हमारा साइकिल इंसुलेटर बांधा गया है, ये हमारा एमएस चैनल जिसमें हमारा ये तार बांधा गया है स्टे वायर का, ये सभी हमारे देखेंगे। यहाँ तक हमारे फेज वायर है, इसलिए मैंने यहाँ फेज वायर दिया, यही इसी को मैं कंडक्टर लिख दिया हूँ। ये अलग से फेज था हमारे स्ट्रेट लाइट के लिए, मैंने वो पे लिख दिया। ये हमारा क्या है, स्टे इंसुलेटर, ये भी हमारा स्टे इंसुलेटर है, ये मैंने यहाँ लिख दे रखा। ये हमारा स्टे वायर है, ये भी मैंने लिख रखा। ये हमारा गाई है और गाई रॉड भी है। गाई और गाई रॉड अलग अलग नहीं लिखा, एक साथ लेकर गाई रॉड लिख दिया है पूरा। ठीक, अगर आप अलग से लिखना चाहते तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या गाई है। ठीक, गाई है हमारा। ये हमारा अर्थिंग स्ट्रिप है, क्या है, अर्थ स्ट्रिप है, पत्ती होती है। ये हमारी अर्थिंग है, ये भूमि को डिनोट कर रहा है। ये हमारा क्या है, आरसीसी पोल है। ये पूरा हमारा क्या है, टर्मिनल पोल है। इसी प्रकार के पोल हमारे सभी पोल होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सभी पोल हमारे सेम टाइप के होंगे। सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगा कि ये जो पोल है और ये पोल ऐसे होंगे, बाकी और पोलों में हमारा ये स्टे वायर नहीं लगा रहेगा। बाकी और पोल हमारे सिर्फ ऐसे सादे होंगे। और कौन कौन सा देखेंगे, ये पोल में केवल अर्थिंग रहेगा, बाकी और 1 2 यानी कहे दूसरे तीसरे पांचवें छठवें पोल जो हमारा है, दूसरे तीसरे पांचवें छठवां जो हमारा पोल है, इनमें हमारा अर्थिंग भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा डिफरेंसिंग समझ में आ गया कि हमें, इसलिए मैंने सभी पोलों को नहीं बना रहा हूँ, केवल एक पोल को बना के यहाँ पे मैंने उसे दिखा दिया। क्लियर। फेज वायर मेरे कितने हैं भाई, 1 2 3 4। तो यहाँ मेरे देखेंगे 4 जो कंडक्टर सेम होंगे। कौन कौन सा, ये 1 2 3 4, चारों का हमारा फेज सेम रख रहे हैं। तो यहाँ हमारा कहूँ फेज वायर कितनी संख्या होगी, 4। यहाँ मैंने लिख दिया, देखेंगे फेज वायर जो होंगे हमारे 4, जिसमें स्ट्रीट फेज भी हमारा इंक्लूडेड है। ठीक, अब यहाँ पे लेंथ अगर मैं कहूँ कि लेंथ कितनी होगी, जब लेंथ निकालेंगे तो देखेंगे 4 लेंथ अगर मैं निकालता हूँ, देखेंगे लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ, या कहूँ यहाँ मैंने लिख लिया, लेंथ लिख रहा है, ऊपर लिख रखा है, ये हमारा 4 हो गया तारों की संख्या। ठीक, और ये हमारा 4 तारों की संख्या, और कितनी दूरी तक है वो हमारा है 300 मीटर। ये हो गया 4 × 300 मीटर। अब प्लस इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 2% सैग झोल। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा, 4 × 1200 मीटर, और प्लस के इसी का 1200 का 2% सैग। तो यहाँ पे देखेंगे 1200 का 2% हमने निकाल लिए सैग को, ये निकल गया 1224 मीटर। टोटल लंबाई किसकी निकल गया, कंडक्टर या फेज वायरों की। अब इसी साथ में मैं निकाले न्यूट्रल वायर की। न्यूट्रल वायर कितने हैं भाई, 1। देख लीजिए न्यूट्रल वायर कितना था, 1 है, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 300 मीटर ही होगी। ये देखेंगे निकल गया सेम फार्मूले जैसे ये निकाला था, उसी फार्मूले से ये भी निकाला। 300 प्लस 2% सैग को इंक्लूड किया, तो 300 ये टोटल, और 6 हमारा सैग वाला झोल को टोटल लंबाई कितनी निकल के आ गई, 306 मीटर। देखेंगे नेक्स्ट सेटिंग हमारी हो गई लेंथ ऑफ अर्थ वायर। यहाँ पे अलग मैंने लिखा, अर्थ को न्यूट्रल नहीं कहा है, यहाँ पे अर्थ वायर कहूँ या फिर स्ट्रिप मैंने इसलिए अलग से लिख दिया। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखेंगे ये जो हमारी यहाँ से लेके पत्ती आई हुई है,
इसे हम वायर, अर्थ वायर कह सकते हैं या फिर अर्थिंग की स्ट्रिप कह सकते हैं। अगर अर्थ वायर मैंने इसे बोला तो यहाँ पे मैंने ये बात लिखा, अगर आप अर्थिंग की स्ट्रिप इसे मान रहे हैं तो इसे स्ट्रिप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये कितने पोल पे लगेगा देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होगी लेंथ ऑफ अर्थ वायर, या इसी को मैंने स्ट्रिप कहा है। यहाँ न्यूट्रल और अर्थ मैंने अलग अलग माना है। यहाँ देखेंगे अर्थ वायर जो हमारा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा न्यूट्रल, इसे मान लेते, इसे अर्थ मैंने नहीं कहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अर्थिंग की स्ट्रिप आई है, अर्थिंग की क्या आई है, स्ट्रिप आई है। तो इस स्ट्रिप की कुल लंबाई कितनी होगी ये समझाने वाली। देखेंगे इसी को मैं अर्थ वायर बोल रहा हूँ या इसी को अर्थिंग स्ट्रिप कह रहा हूँ। यहाँ देखेंगे मैंने वही बात लिखा है, इसे ये जो है आपका अर्थिंग की स्ट्रिप है या फिर इसी को अर्थ वायर आप मान के चलिए, ठीक। तो इसकी लंबाई कुल कितनी होगी समझने वाली बात है। देखें ये पोल की जो एक्चुअल हाइट है इसे मैंने माना हुआ है 9 मीटर, जैसे पूर्वानुमान में माना है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ 1.5 मीटर नीचे हो गया और 2 मीटर के ऊपर ये है, ये सारा काम 2 मीटर के ऊपर ये सारी चीज़ें लग जाए, बीच में मैंने लगा हुआ है, तो 2 ये और 1.5 ये 3.5 मीटर बचा के ना मेरा 5.5 मीटर। तो 5.5 मीटर ये और थोड़ा बहुत इधर ये आया हुआ है, तो मैं इसे आधा मीटर मान ले रहा हूँ पूरा पूरा। तो 5.5 और आधा ये कुल मिला के कितना हो गया 6 मीटर। कितना हो गया भाई 6 मीटर। इसे मैं कंसिडर कर दे। ये देखेंगे अर्थ पोल हमारा कितना है 3 और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा इसका 18 मीटर। अब मेरा क्या बचता है कि इस पे मैं बारबेड वायर लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ भाई, बारबेड वायर, कटीले तार, इसी पे मैं लपेट रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने लपेट दिया, ये मैंने इस तरीके से इसी पोल पे मेरा कटीले तार, इसी को बोलते हैं बारबेड वायर, ठीक। ये मैं यहाँ लिख दे रही, ये क्या है हमारा बारबेड वायर है, बारबेड वायर है, ठीक। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी जाती है, डेंजर प्लेट लिखी जाती है, कि सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन में डेंजर प्लेट नहीं लिखा जाता, कि लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया बारबेड वायर की लंबाई अगर मैं निकालता हूँ कैसे निकलेगा, पोल का परिमाप, जैसे ये पोल है हमारा, इस पोल के चारों तरफ इसका जो परिमाप आएगा वो, और कितने पोल लगाने, नंबर ऑफ पोल, और कितने टर्न्स, टर्न्स मतलब लपेटे कितनी हैं। तो मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 30 टर्न ले लिया था या 15 टर्न ले लिया था, जो भी आप जो टर्न लेना चाहते हैं 15 या 20 टर्न जो भी लेना चाह रहे हैं उतना टर्न्स, ठीक। पोल का परिमाप और नंबर ऑफ पोल, पोल कितने हैं ये डेटा तो आपको पता है कि 6 है। टर्न मैंने रख दिया कितना 20 टर्न रख दिया, कि एक पोल पे 20 टर्न मैं दे रहा हूँ, ठीक। जैसे ये हमारा मैंने देखें यहाँ पे दिखाने के लिए तो 4 दिखाए हैं, आप इसको कितने टर्न्स रख रहे हैं, मैंने 20 टर्न रख दिया है, ठीक। अब यहाँ पे पोल का जो परिमाप है वो कैसे निकाला जाएगा ये समझने वाली बात। देखेंगे ऊपरी जो व्यास होता है पोल का वो हमारा होता है 150 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 150 mm। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें लिए, आप लोग यहाँ मत दिखाइए, लेकिन ये समझने वाली बात है, मैं बता दिए कितना होता है 150 mm होता है। कितना होता है 150 mm। तो अब यह चूँकि मिडिल में लगेगा तो 150 के बजाय कितना हो जाएगा 200 mm हो जाएगा, और 200 mm एक साइड का दूसरे साइड का 200। मोटाई कितनी होती है 10 mm की, तो 10 इधर 10 इधर 20, 200 इधर 200 उधर, तो 230 mm, 200 इधर 200 उधर, 400, 10 इधर 10 इधर, 420 mm इसकी क्या हो जाएगी टोटल। यहाँ पे इसकी अगर मैं कहूँ परिमाप 420 mm का इसका क्या हो जाएगा परिमाप। अब इस mm को किस में बदल लेना है, मीटर में बदलना है। तो देखेंगे 420 mm है हमारा, 420 mm है, इसे मैं मीटर में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 1000 से डिवाइड किया देखेंगे ये तो हमारा कितना गया 0.42 मीटर आ गया। कितना आ गया 0.42 मीटर। देखेंगे 0.42 मीटर, इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा मैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और समझने वाली बात है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए भी हमारा केबल चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो स्ट्रीट लाइट के साथ में लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड उसे नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। जब स्ट्रीट लाइट जो भी लगाया, जो भी स्ट्रीट लाइट है उसके साथ में जो तार होगा वो इन केबलों में बांध दिया जाएगा, वो इनमें मेंशन नहीं किया जा रहा, इसलिए मैं उस पॉइंट को छोड़ दे रहा हूँ। अब नई हेडिंग क्या होगी हमारी मटेरियल लिस्ट की। मैं मटेरियल लिस्ट बना ले रहा हूँ। चलिए देखिए ये है आपकी मटेरियल लिस्ट। मटेरियल लिस्ट में देखेंगे आरसीसी पोल, मैंने पहला नाम लिखा आरसीसी पोल 9 मीटर का है। कितनी संख्या होगी इसकी 7। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 होगी, और एक का रेट है 2000 रुपये, इस प्रकार से होगा 14000 रुपये इसका। फिर मेरे देखें 76 × 88 mm का साइकिल इंसुलेटर लगेगा। कहाँ पे देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5। देखेंगे जो लड़का यहाँ पे
न्यूट्रल लिंक लिखा होगा तो उसके लिए 1 2 3 4 लगेंगे। तो कुल मिला के 7 पोल है, ऐसे ऐसे 7 पोल है, एक पोल पे 4 है, तो 7 चौके 28। अगर कोई लड़का इस प्रकार जैसा मैंने बनाया इस प्रकार से बनाया हुआ है तो एक पोल पे कितने साइकिल इंसुलेटर लग रहे हैं 5, तो 7 पचे 35। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख रखा है 35। अगर आपने यहाँ न्यूट्रल लिंक बनाया होगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 7 चौके 28। तो यहाँ मेरा 35, एक 50 रुपये का इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना हमारा इसका टोटल प्राइस आ गया। फिर मेरा यू क्लैंप आया, किसके लिए है, फॉर साइकिल इंसुलेटर के लिए। तो देखेंगे ऐसे ही यू क्लैंप भी 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे वही बात फिर से, अगर जो लड़का इसे न्यूट्रल लिंक माना होगा तो यहाँ यू क्लैंप नहीं लगेगा, तो 7 चौके 28 ही लगेगा। यहाँ पे 35 यू क्लैंप पे मैंने लगाया, 30 रुपये का एक यू क्लैंप आ रहा। क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाइएगा, क्वेश्चन के तरीके को सिस्टमेटिक फॉलो करिएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे तो वो ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनता चला जाएगा, ठीक। फिर एसी कंडक्टर आपका कितना लगेगा, चालक जो तार लगेंगे, देखें 1 2 3 4 चालक तार की कुल लंबाई हमने निकाला था और वो लंबाई हमारी जितनी निकल के आई थी मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखेंगे इस प्रकार की जो तार चालक हैं, तार हैं, इनकी लंबाई कुल निकल के आई थी हमारा 1224 मीटर। तो हमने यहाँ लिखा है 1224 मीटर, ठीक। और एक का रेट लिख रहा है, 1 मीटर का रेट लिख रखा 35 रुपये। ऐसे ये कैलकुलेट करके हमारा इतना आ गया। फिर मेरा क्या है, न्यूट्रल वायर 8 SWG का, ये हमारे स्टैंडर्ड वायर गेज है। यहाँ पे देखेंगे ये जो न्यूट्रल वायर है इसकी जो लंबाई है, इसमें देखेंगे सैग होगा। सैग क्या होता है कि जब, फिर से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, यदि हमारे यह 2 पोल हैं तो यहाँ से जो हमारे ये जो तार जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से झूला, और ये सीधा न जाने के बजाय ऐसे झुक के जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो झोल होता है इसे बोलते हैं सैग बोलते हैं। फिर देखेंगे अर्थ वायर स्ट्रिप, अर्थ वायर देखेंगे यहाँ पे जो लगाई गई ये अर्थ वायर की स्ट्रिप है या अर्थ वायर है। ये कितना है मैंने निकाला था, ये हमारा निकल के आया था 18 मीटर, मैंने इसे लिख लिया 18 मीटर, 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से। अर्थ वायर का क्लैंप देखेंगे, जो यहाँ पे अर्थ वायर के यहाँ पे क्लैंप बांधा जाएगा, यहाँ एक स्पेशल से क्लैंप बांधा जाएगा। यहाँ अगर मैं कहूँ कि क्लैंप बांधा जाएगा, और कितने होंगे, 3 होंगे। अर्थ वायर का क्लैंप भी हमारा कितना है भाई, 3, क्योंकि अर्थिंग का जो पोल है 1 2 3 इस प्रकार से है, तो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा 3, और एक का है हमारा 100 रुपये का, तो ये हमारा 300 रुपये का आ जाएगा। बंधक वायर एल्युमिनियम का देखेंगे, ये जो इंसुलेटर है यहाँ पे इन प्रत्येक इंसुलेटर को तार जो है इस तार को बांधने के लिए, यहाँ जो है इस तार को बांधने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, एक अलग से तार की ज़रूरत पड़ेगी। और वो तार हमारा 5 mm व्यास, 5 mm व्यास जो हमारा है उसका क्या है, एक एल्युमिनियम का वायर है मेरा, कितना, एल्युमिनियम का बंधक वायर है। और वो कितना है देखेंगे, 1 मीटर पे मैंने मान लिया कि एक पोल पे लगभग 2 मीटर लग जाएगा, आधा मीटर भी बांधेंगे तब भी आपका 2 मीटर लग जाएगा। इस प्रकार से एक पे मैंने मान लिया कितना, एक पे 2 मीटर, 7 पोल है, 7 × 21, एवरेज में या फिर राउंड में मैंने 20 मीटर ले रखा है। अगर कोई लड़का 25 भी ले रहा है तब भी गलत नहीं है, ठीक, वो इसके मानने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 5 मीटर, 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से, इसे मल्टीप्लाई कर लिए तो 100 रुपये आ गया। फिर मेरा आएगा पाइप अर्थिंग सेट, देखेंगे 1 अर्थिंग, 2 अर्थिंग, 3 अर्थिंग का सेट होगा हमारा, और ये हमारा पाइप अर्थिंग का सेट होगा। देखेंगे जैसे ये है, ये पाइप अर्थिंग का पूरा सेट है। सेट की मैं बात करता हूँ, इसमें चारकोल, नमक, कोयला वगैरह सब आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे पूरा सेट लिखा है। पाइप अर्थिंग का जो सेट है वो 3 सेट लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक सेट को मैंने मान लिया कि 1200 रुपये का है, इसलिए 3600 रुपये कुल आ गया। स्टे वायर का सेट देखेंगे, स्टे वायर में हमारा ये क्लैंप, ये हमारा स्टे इंसुलेटर तथा ये गाई भी आ जाएगी। तो 2 हमारा इस कॉर्नर पे देख लेंगे, 2 हमारा इस कॉर्नर पे, 2 हमारा इस कॉर्नर पे। तो ये हमारा स्टे वायर का सेट हो गया 4, 1000 का एक सेट है, हमारा कितना आ जाएगा 4000 रुपये। फिर हमारा आ जाएगा बारबेड वायर, क्या आ जाएगा बारबेड वायर, ये कटीला तार है जो बांधने के लिए लगाया गया है। मैंने इसको निकाला था कैलकुलेट करके, कितना आया था भाई, ये आया था 50.4 मीटर का, कितना आया था 50.4 मीटर का। इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये हमने उसे लिख रखा उतना, और एक का रेट लिख रखा 15 रुपये पर मीटर के हिसाब से। किलो के भाव भी आता है, तो किलो के भाव भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर के बजाय इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किलो में, तो यहाँ किलो के भाव लिख सकते हैं। डेंजर प्लेट, यहाँ पे देखेंगे ये मैंने एक मेंशन कर दिया 400 वोल्ट का, ये हमारी लाइन, इसलिए मैंने 400 वोल्ट लिख रखा है। यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, सही से देख लीजिएगा, ये 400 वोल्ट है, मेरी उंगली आपको इंडिकेट कर रही है ये वाली, ये 400 वोल्ट है। तो 400 वोल्ट का हमारा क्या लग जाएगा, डेंजर प्लेट लग जाएगा। और कितने लगेंगे, 7 पोल थे, ये हमारे 7 पोल है, तो प्रत्येक पोल पे एक, तो ये हमारा 7 लग जाएगा ये, और एक 20 रुपये का, 140 रुपये हो जाएगा। इस प्लेट को लगाने के लिए एक बोर्ड भी चाहिए जिसपे इसे क्लैंप के नुमा बांधा जाता है, उसको भी मैं कहूँ
तो ये हमारा एक बोर्ड के लिए चाहिए क्लैंप जैसा होगा, तो वो हमारे साथ वो भी लगेगा 30 रुपये का एक, 710, ये हमारा कितना आ गया 210 रुपये। फिर हमारा आ गया स्ट्रीट लाइट। मैंने जैसा कि पूर्वानुमान में लिखा था कि स्ट्रीट लाइट इस पे लगाया जाएगा, तो उसका पूरा सेट मैंने लिख रखा है कि स्ट्रीट लाइट का पूरा सेट है, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ स्ट्रीट लाइट सेट। और ये पूरा कितना है 7 प्रत्येक पोल पे लगेंगे, और इसलिए मैंने एक स्ट्रीट लाइट का जो रेट लगाया हुआ है वो 1000 रुपये, तो इस प्रकार ये 7,000 रुपये। नट बोल्ट एंड वाशर लगेगा हमारा वो LS लम सम लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे भी मेंशन कर दिया, लम सम लग रहा है, तो यहाँ पे 200 रुपये का मेरा लग जाएगा क्या, नट बोल्ट एंड वाशर, ये मैंने मेंशन कर। सीमेंट कंक्रीट ये हमारा LS ये भी है, और ये कितना लग जाएगा देखेंगे 1000 रुपये का। तो ये अब मैं इस टोटल प्राइस को जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ मेरा लिख दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या आएगा, टोटल मटेरियल कास्ट। इसकी आगे का क्वेश्चन करना आप लोगों को सिखाया जा चुका है, ठीक है। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। देखेंगे टोटल मटेरियल कास्ट मैंने जोड़ा, हमारा आया 80,526 रुपये। अब इसमें मैंने जोड़ दिया लेबर चार्ज, क्या जोड़ दिया भाई, लेबर चार्ज। लेबर चार्ज मैं इसी का 10% ही जोड़ रहा हूँ, ठीक। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर ही जगह कम है मेरे नीचे इसमें, यहाँ मैं 10%, ठीक। यहाँ 80,526 का 10% आप निकाल लीजिएगा, ठीक, 10%। ये हमारा आ जाएगा, देखेंगे कितना जाएगा भाई, 80,500 सॉरी ये हमारा आ जाएगा 8,052 रुपये 60 पैसे। ये हमारा कितना आ जाएगा भाई इसका लेबर चार्ज। अब इसमें मैंने 3% ही आकस्मिक, 5% भी जोड़ सकते हैं, 3% मैंने आकस्मिक व्यय जोड़ दिया, आकस्मिक व्यय, ठीक, आकस्मिक व्यय मेरा 3% जुड़ा। तो इसका इन दोनों को जोड़ेंगे किस पे भाई, मटेरियल कास्ट प्लस लेबर चार्ज पर। ये देखेंगे मैंने जोड़ा मटेरियल कास्ट और लेबर चार्ज, ये मेरा इतना आ गया। देखेंगे ये वाला रेट मेरा आ गया किसका, मटेरियल कास्ट, सॉरी आकस्मिक व्यय का। मैं इस तीनों कास्ट को एक बार डिनोट कर दे रहा हूँ। ये देखेंगे ये हमारा टोटल मटेरियल कास्ट, ये हमारा लेबर चार्ज, और ये हमारा कौन सा चार्ज आ गया, आकस्मिक व्यय। अब यहाँ पे देखेंगे मेरा नई हेडिंग हो जाएगी ना किसका, टोटल प्राइस। ये मेरी नई हेडिंग होगी किसकी, टोटल कास्ट का। तो टोटल कास्ट में देखेंगे क्या कौन कौन सी बातें मैं जोड़ दूंगा, ये बात भी आपको दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन सा बात आपको टोटल कास्ट में जुड़ जाएगा। देखेंगे मटेरियल कास्ट, देखेंगे मटेरियल कास्ट, लेबर चार्ज, कॉन्टीजेंसी चार्ज, इसे भी आकस्मिक व्यय बोलते हैं। यहाँ सुपरविजन और ओवरहेड चार्जेस भी होते हैं। मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने रोक दिया। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा रहता है तब भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये ज़रूरत पड़ जाती है, जब प्रोजेक्ट 1 लाख से ऊपर होता है तब इनकी ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे इन तीनों कास्टों को अगर आप जोड़ देते हैं तो देखेंगे कितना कितना, 80,526 प्लस 80,000 सॉरी 8,552 ये वाला, ठीक, और प्लस आपका 26,500 कितना भाई, 2657.35 ये वाला। इन तीनों को जोड़ देंगे, जो आपका निकल के आएगा वो आपका टोटल, ये मेरे जोड़ने पे आया 91,235 रुपये 95 पैसे। इसे मैं पूरा लिख ले रहा हूँ 91,236 रुपये, ठीक। ये हमारा टोटल प्राइस हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन पूरा फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा जो शुरुआत हुआ था उसका सारे पेज में कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन को शुरू किया था वो कहाँ से लेके कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आपको दिखा रहा हूँ। देखें ये क्वेश्चन हमारा शुरुआत था यहाँ से, अच्छे से देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू था, ठीक। उसके बाद हमने क्या बनाया था, ये बनाया था ये वाला बात, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ये बनाया था ये। अब लास्ट वाला जो पॉइंट आया था हमारा, कौन सा आया था, लास्ट वाला जो पॉइंट आया था हमारा ये आया था मटेरियल कास्ट का। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।